साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। भाजपा के जो राजनेता है वो आजकल बड़े जोक्स कर रहे हैं, बड़े मजाकिया हो गए हैं। हाल ही में जो अमेरिका की एक टेनिस स्टार पहले हुआ करती थी, अब वो रिटायर्ड जैसी है, मार्टिना नवरातिलोवा, उन्होंने एक ट्वीट में अमित शाह के स्टेटमेंट का मजाक किया। जब अमित शाह बोले कि मोदी जी ये सबसे लोकतांत्रिक नेता है और वो लोकतंत्र आज तक के सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने वाले नेता है, तो मार्टिना ने इसका जोक कर दिया ट्वीट पर। वो बोली कि ये दिस इज़ माय जोक फॉर टुडे। तो मोदी जी कितने लोकतांत्रिक है हमने ये देखा है। भाजपा भी जानती है, आरएसएस भी जानती है कि भाजपा में आजकल कितने लोगों को बोलना अलाउड है, कितने लोग आवाज़ उठा सकते हैं, कितने पत्रकार मोदी जी को सवाल पूछ सकते हैं। और मोदी जी के भाजपा में और मोदी जी के जो मंत्रिमंडल है, गवर्नमेंट है, इसमें भाजपा के लोगों को और अपोजिशन को कितना बोलने का स्कोप है, कितनी उनकी सुनी जाती है, ये सारा देश जानता है, दुनिया भी अब जान चुकी है। तो ऐसे मजाक करते रहते हैं। और अब एक मजाक किया है राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह बड़े सीरियस और गंभीर नेता मैं इनको मानता था, लेकिन हाल ही में वो पुणे में आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट किया था कि शिवाजी महाराज ये रामदास के चेले थे, रामदास ने उनको ट्रेन किया था और वो रामदास को मानते थे। तो ये ऐतिहासिक तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है, ऐसा कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। हालांकि रामदास और शिवाजी महाराज कभी मिले थे, इसके कोई भी आधार नहीं है, कोई भी प्रूव नहीं कर सका है। और रामदास जो जिस तरीके से रामदास की लाइफ थी, वो घूमते थे, वो दूसरे जो शिवाजी के जो अपोजिट उस वक्त के राजा थे उनसे ज़्यादा क्लोज थे, शिवाजी महाराज से क्लोज नहीं थे। और शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक का समय आया तो पूना के और महाबलेश्वर के वाई के ब्राह्मणों ने उसको पूरा अपोज किया कि आप शूद्र हो तो आप राजा नहीं बन सकते हो। उस वक्त भी ये रामदास कहीं भी पिक्चर में नहीं थे। तो ये बाद में ये जो ब्राह्मणवादी इतिहासकार होते हैं ये उसमें घुसेड़ देते हैं। और रामदास जो कि ब्राह्मणवादी था, उसका साहित्य भी पूरा ब्राह्मणवादी है, उसको बड़ा करने के लिए और शिवाजी महाराज को छोटा दिखाने के लिए ये सब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है कि सावरकर ने जो माफीनामे लिखे थे वो महात्मा गांधी के कहने पर लिखे थे। तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक दृष्टि से गलत स्टेटमेंट है और मजाक कर रहे हैं, ये जोक कर रहे हैं, खुद का भी जोक कर रहे हैं और इतिहास जो है भारत का उसका भी मजाक बना रहे हैं। तो सावरकर जेल में गए थे 1911 में और जुलाई 1911 में उनको अंडमान की जेल में भेजा गया था और ये डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस था। ये बड़ा नाइंसाफी वाला ये सेंटेंस था। लेकिन जिसके इसके पहले कि वो अंडमान भेजे जाए उसके पहले ही सावरकर ने एक पिटीशन माफीनामा भेजा था अंग्रेज सरकार को, जिसमें कि मेरी ये सेंटेंस जो है ये हाफ कर दी जाए, ऐसा रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद में जैसे ही वो जेल पहुंचे जुलाई में, उन्होंने अगस्त सितंबर में उनके माफीनामे लिखना शुरू हो गए और जब तक वो छूटे 9-10 साल के बाद, तब तक वो 7-8 माफीनामे लिख चुके थे। महात्मा गांधी तब साउथ अफ्रीका में थे। 15-16 को वो उनको खुद को बीमारियां चल रही थी, वो उनको वेदर सूट नहीं हो रहा था। उनको यहाँ पर इंग्लैंड में आए थे तो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी कि भाई आप भारत वापस चले जाओ, आपको यहाँ पे वेदर सूट नहीं करेगा। तो वो इंडिया में आए तो 15-16 को वो इंडिया में आए, फिर वो सेटल हुए वहाँ पर, फिर कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, फिर दुनिया भर में वो भारत भर में घूमे। जब तक महात्मा गांधी एक प्रमुख नेता कांग्रेस के बने तब तक सावरकर की काफी सारी माफीनामे की चिट्ठियां लिखकर हो चुकी थी। और जब महात्मा गांधी 1920 में मेन लीडर बने कांग्रेस के, तब तक तो सावरकर के पिटिशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन भी ले लिया था, क्योंकि सावरकर ने उनको लिख कर दिया था बार बार कि मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, ब्रिटिश रानी को रूल को मानूंगा और ब्रिटिशों के लिए काम करूंगा। एक भी स्वतंत्रता के जो आंदोलन है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं आपका आज्ञाकारी बनकर रहूंगा, ऐसा माफीनामे में बार बार लिख के दिया था। और उसके बाद उनकी ये जो है
बात सुनी गई और उनको फिर अंडमान जेल से निकालकर रत्नागिरी के जेल में कुछ दिन रखा गया और फिर उसके बाद में उनको और उनके भाई को छोड़ा गया। और उसके बाद उन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं लगाई। स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा कहना कि महात्मा गांधी ने उनको सुझाव दिया था या सजेशन दिया था कि आप माफीनामे लिखो और आपकी छुट्टी हो जाएगी, ये ऐतिहासिक तथ्यों को इसके साथ मेल नहीं खाता है, उसके विपरीत है और गलत है। महात्मा गांधी जैसे नेता को बदनाम करने वाली ये बात है। स्वातंत्र संग्राम में जो लोगों ने जान दे दी, आहुति दे दी, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बार भी हमारी सजा कम कर दो, हमारी फांसी माफ कर दो ऐसे लिखा नहीं, ऐसे लोगों को बदनाम करना है, उनकी अवमानना करना है ऐसा स्टेटमेंट करके। तो भाजपा के नेताओं को ये ऐसे जोकर जैसे स्टेटमेंट करना बंद कर देना चाहिए और सही हिस्ट्री को एक्सेप्ट करके उन्होंने अपना मार्गक्रमण करना चाहिए। जिन्होंने माफीनामे लिखे थे उनको बार बार क्यों बड़ा करने के लिए ट्राई करते रहते हैं, ये छोड़ देना चाहिए भाजपा और आरएसएस के ये ब्राह्मणवादी नेताओं ने, ऐसा मैं मानता हूँ। जय हिंद साथियों।